हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हर्ष नैयर आप सबका वापस से स्वागत करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। आप लोग ने प्रीवियस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, बहुत सारे व्यूज आए। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबाना मत भूलो, क्योंकि हम जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहे उसके आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का वीडियो है एक बहुत बड़े इंडियन बैटल के बारे में। लोग बहुत गेम ऑफ थ्रोन्स देखते हैं, रशियन बैटल्स देखते हैं, अमेरिकन बैटल्स देखते हैं, बट इंडियंस को अपने खुद के बैटल्स के बारे में, अपने खुद के हिस्ट्री के बारे में मोस्टली ज़्यादा पता नहीं है गाइस। तो आज का वीडियो होने वाला है महाभारत के बारे में गाइस। यस गाइस, आप सब लोगों ने सही सुना है, आज का वीडियो होने वाला है महाभारत के बारे में। मैं स्टार्टिंग से जो एकदम स्टार्टिंग से स्टोरी है उससे शुरू करने वाला हूँ महाभारत की स्टोरी। तो गाइस रेडी हो जाइए। सो गाइस, स्टोरी शुरू होती है राजा प्रतीप से, जो उस टाइम पे हस्तिनापुर, जो महाभारत का मेन प्लेस है जहां से महाभारत जुड़ा हुआ है पूरा, उस टाइम के राजा जो थे राजा प्रतीप, वो एक बार हरिद्वार के गंगा तट, जो गंगा का रिवर बैंक है, वहां पर जप कर रहे थे बहुत सालों से। तो अचानक से रिवर गॉडेस जो है गंगा माता उनके सामने प्रकट हो गए। उनके आंखें बंद थे राजा प्रतीप के, तो उनको मालूम नहीं था सामने कौन है। और गंगा माता उनके सामने एक अलग औरत के रूप में आ गए और उनके दाहिनी जांग राइट लैप पर आकर बैठ गए। तो राजा प्रदीप की आंखें खुल गई और उन्होंने उस औरत से पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है। तो उस औरत ने कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ और मुझे आपसे पुत्र चाहिए। तो राजा प्रदीप ने उत्तर दिया कि मैं अपने जप के बीच, अपने किसी काम के बीच किसी पराई औरत से रिश्ता नहीं बना सकता। इससे मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मेरा भी पूरा नाश हो जाएगा। और तुम मेरी दाहिनी जांग राइट लैप पर आकर बैठी हो, और राइट लैप सिर्फ बेटा, बेटी और बहू के लिए होता है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। और आदमी की लेफ्ट लैप सिर्फ उसके पत्नी या फिर किसी और औरत के लिए होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन तुमने इस लेफ्ट लैप का त्याग कर दिया है और तुम राइट लैप पर आकर बैठ गई हो, तो तुम मुझसे पुत्र नहीं पा सकती, ये तो संभव नहीं है। लेकिन एक चीज हो सकती है कि मैं तुम्हें अपना बहू बना सकता हूँ, ठीक है, अपनी बहू बना सकता हूँ। तो गंगा माता ने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बहू बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपका जो बेटा रहेगा, जो आपका होने वाला बेटा होगा, वो मुझसे आगे जाके कोई भी सवाल नहीं करेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किसकी पुत्री हूँ, एक भी सवाल नहीं करेगा आपका बेटा मुझसे, तो ही मैं आपके बेटे से शादी करूंगी। तो राजा प्रदीप ने कहा ठीक है भाई, मुझे ये शर्त मंजूर है, मेरा बेटा तुमसे कोई भी सवाल नहीं करेगा। तो राजा प्रदीप अपने महल में गए, उन्होंने अपने पत्नी के साथ जप शुरू किया और उन्हें एक बेटा पैदा हुआ, बेटा बॉर्न हुआ। क्योंकि राजा प्रदीप बहुत ही शांत स्वभाव के राजा थे, तो उनके बेटे का नाम भी शांतनु रखा गया, युवराज शांतनु। तो जब शांतनु टीनेजिंग में पहुंचे, 11-12 ईयर्स पकड़ लीजिए, या फिर उसी पीरियड में पहुंचे, तो राजा प्रतीप ने उन्हें बताया कि मुझे पास में एक औरत मिली थी जिसका आना तुम्हारे अच्छे के लिए ही हुआ था। तो अगर आगे जाके फ्यूचर में तुम्हें कोई भी औरत मिलती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है, मुझे तुमसे पुत्र चाहिए, तो उससे कोई भी सवाल नहीं करना, कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, एक भी क्वेश्चन नहीं करना। वो जो मांगे, जो करे, उसे करने देना। और अगर तुम दोनों की इच्छा हो, उस औरत की और तुम्हारी दोनों की इच्छा हो, तो मेरी आज्ञा से तुम दोनों शादी भी कर लेना। और ये बता के राजा प्रतीप जो महल त्याग करते हैं, वो महल त्याग करके वन में, जंगल में रहने चले गए। और राजा युवराज शांतनु बहुत ही दिमाग वाले थे, बहुत ही अट्रैक्टिव थे, लाइक देवराज इंद्र, बहुत ही स्मार्ट भी थे। तो जब राजा शांतनु अपने यंग एज में पहुंचे, तो यंग एज में पहुंचने के बाद वो एक बार डियर हंट कर रहे थे। तो डियर हंट करते करते वो एक गंगा तट पर पहुंच गए।
तो उन्होंने दूर से देखा है कि लेडी खड़ी थी वहाँ पे, जो बहुत ही ज्वेलरीज वगैरह पहन के बैठे थे, मतलब वहाँ पे वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे उन्हें। तो राजा शांतनु उस लेडी के पास गए, उन्होंने उनसे कहा कि देवी, मुझे पता नहीं कि आप कौन हैं, बट आप मुझे बहुत पसंद आ गए हैं, तो क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? तो उन्होंने कहा, वो लेडी गंगा माता ही थे बाय द वे। तो उन लेडी ने राजा शांतनु से कहा कि ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप मुझसे कभी भी कोई भी सवाल नहीं करेंगे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, क्यों हूँ यहाँ, कोई भी सवाल नहीं करेंगे। मैं जो भी डिसीजन लूँ, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, आप उसमें मेरा साथ देंगे। तो राजा शांतनु कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा हर चीज में, मैं कोई भी कभी भी तुमसे कुछ सवाल नहीं करूंगा। तो राजा शांतनु बाद में उस लेडी को लेकर अपने महल में पहुंचे और उनकी शादी हो गई। तो गंगा माता और राजा शांतनु के 8 पुत्र हुए, 8 सन हुए। तो गंगा माता क्या करते थे, जो 7 बेटे थे उनके स्टार्टिंग में, मतलब अलग अलग हुए थे, 7 बेटों को वो पानी में बहा देते थे। मतलब उनकी एक तरह से आप बोलिए कि उन्हें छोड़ देते थे, उनकी मृत्यु ऐसे उनके छोड़ देते थे पानी में से। और हर एक बच्चे को छोड़ने के साथ वो कहते थे, लो अब मैं आपको इस श्राप से मुक्त करती हूँ, उस बच्चे को कहते थे। तो जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, तो राजा शांतनु अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाया, अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो उन्होंने गंगा माता से कहा कि तू कौन है, तू किसकी बेटी है, तू ये सब क्यों कर रही है, तुम्हें पाप लगेगा, तुम बच्चों की मृत्यु कर रहे हो, तुम्हें पाप लगेगा। तो गंगा माता ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं आपके इस बेटे को नहीं मारूंगी, लेकिन मेरा अब यहाँ रहने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझसे कभी भी कुछ नहीं पूछेंगे, और अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये मैंने पहले ही कहा था आपसे, इसलिए मैं अब जा रही हूँ, लेकिन मैं आपको सब बताकर ही जाऊंगी। मैं गंगा हूँ, मुझे देवताओं का काम करने के लिए आपके साथ रहना पड़ा। ये जो आपके 7 बेटे थे वो महाभाग वसु थे, मतलब देवराज इंद्र के जो सेवक थे वो थे। और राजा वशिष्ठ के श्राप के वजह से ये 7 वसु मनुष्य रूप में आए थे। और मैंने देवताओं से ये वादा किया था, मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी वसु जन्म लेगा, उसके जन्म होते ही मैं उसको मनुष्य रूप से छुटकारा दे दूंगी, मनुष्य रूप से छुटकारा दे दूंगी। तो अब ये मेरा काम पूरा होता है। मैंने सबको छुटकारा दे दिया है, जो 7 वसु थे उन्हें मनुष्य रूप से छुटकारा दे दिया है। पूरे दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं था जो इन वसुओं का जन्म देने वाला पिता बन सके, और पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी गर्भ नहीं थी मेरे गर्भ के सिवा जो इन वसुओं को कैरी कर सके, जो इन्हें पैदा कर सके। तो ऐसा ये काम था, इसलिए मैं आपके साथ रह रही थी, मेरा काम पूरा होता है। ये आपका 8वां बेटा है, ये बहुत ही शक्तिशाली है। जो 7 वसुएं थे उनके हर एक गुण, मतलब 7 क्वालिटी, एक एक करके 7 क्वालिटी उनके इस 8वें पुत्र में आए हैं। तो ये बहुत ही शक्तिशाली है, बुद्धिमान है, इसको वेपन्स का हर एक नॉलेज है, सब कुछ है, बहुत ही शक्तिशाली है। तो जब मैं जाऊं तो आप इसका ख्याल रखना, लेकिन मुझे अब इसे अपने साथ ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी उम्र नहीं है अब, आपको याद, यानी कि ये बहुत छोटा है। तो मैं इसका पालन पोषण करके ही आपको इसे वापस सौंप दूंगी। राजा शांतनु ने कहा, ठीक है, तुम इसे ले जाओ। और वो दुखी होकर वापस अपने महल में चले गए। तो एक बार वापस राजा शांतनु गंगा तट अपना शिकार करके गंगा तट पर आए, तो उन्होंने देखा जो गंगा नदी बहुत ही स्पीड से फ्लो करती थी और जिसमें बहुत सारा पानी रहता था, उसमें आज बहुत ही कम फ्लो था, बहुत ही कम पानी था। वो थोड़े आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि वहां एक बच्चा खड़ा था, मतलब 12-15 साल का एक बच्चा खड़ा था। वो अपने तीरों से गंगा का फ्लो रोक रहा था। तो वो गुस्सा हो गए, क्योंकि गंगा माता तो उनके पत्नी थे। तो उन्होंने उस बच्चे को चिल्लाया कि ए तुम क्या कर रहे हो ऐसे। लेकिन राजा शांतनु को ये पता नहीं था कि वो उनके ही बेटे हैं। और सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया गाइस, उस बेटे का नाम रखा गया था गंगादत्त और देवव्रत, जिन्हें हम भीष्म पिता के नाम से भी जानते हैं। भीष्म पिता का नाम उन्हें बाद में मिला, वो आपको इसी वीडियो में बताऊंगा मैं आगे कैसे मिला।
और उनका नाम रखा गया था गंगादत्त, या फिर देवव्रत भी बोला जाता था उन्हें। तो उन्हें वो जब उस बच्चे को देखा उन्होंने तीर मारते हुए, तो राजा शांतनु को ये नहीं मालूम था कि वो उनका ही बेटा है। तो जैसे उस बच्चे ने अपने पिताजी को देखा, राजा शांतनु को देखा, तो उसके आंखों में आंसू आ गए, मतलब इमोशनल हो गया वो बच्चा, इमोशनल हो गया। तो राजा शांतनु को डाउट हो गया, भाई ये इमोशनल क्यों हो गया, ऐसा क्यों देख रहा है मुझे। तो उन्होंने गंगा माता को अपने सामने बुलाया, पूछा कि ये कौन है, मेरा बेटा कहाँ है, जिसे तुम बहुत सालों बाद पहले लेके गई थी, वो मेरा बेटा कहाँ है, मुझे वापस कर दो उसे। तो गंगा माता ने बड़े ही प्यार से कहा कि यही आपका बेटा है, मैंने इसे सब कुछ सिखाया है, इसे सब कुछ ज्ञान है, महर्षियों को जो सब ज्ञान है वो इसे ज्ञान है। अब भगवान परशुराम को जो वेपन नॉलेज है, अस्त्र शस्त्र का जो नॉलेज है, वो भी इसे है। तो आप इसे अपने साथ ले जाइए, ये बहुत ही अच्छा राजा बनेगा आगे जाकर। तो बाद में गंगा माता अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस नीचे चले गए रिवर में, और बाद में राजा शांतनु भीष्म पिता को लेके, मतलब गंगादत्त को लेके अपने महल की तरफ चल लिए। ईयर्स निकलते रहे। तो एक बार राजा शांतनु यमुना रिवर पार कर रहे थे, बोट में बैठ के, नाव आती थी वो टाइम पे छोटी सी, जैसे लकड़ी की प्लेन, तो उस पर बैठ के, तो जो बोट चलाने वाली थी वो एक औरत थी, उसका नाम था सत्यवती। वो थी निषाद राज के बेटी। तो राजा शांतनु को सत्यवती पसंद आ गई, तो उन्होंने सत्यवती से कहा कि मुझे तुम पसंद आ गई हो और मुझे तुमसे विवाह करना है। सत्यवती ने कहा कि आपको मेरे पिताजी से बात करनी होगी। तो राजा शांतनु निषाद राज के घर पे पहुंचे, जो सत्यवती के पिता थे, और इससे उन्होंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा ऐसा है, आपकी बेटी पसंद आ गई है, मुझे उससे विवाह करना है। उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, तुम विवाह कर लो, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो तुम्हारा सत्यवती का बेटा होगा आगे कि वो ही राजगद्दी पर बैठेगा हस्तिनापुर के तुम्हारे बाद, और कोई भी नहीं बैठेगा राजगद्दी पर। तुम्हें, अगर तुम मुझे वचन देते हो तो मैं सत्यवती को अभी के अभी तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ। लेकिन शांतनु को टेंशन आ गई, मतलब वैसे वचन क्यों देते, कैसे दे दे वो, क्योंकि गंगादत्त जो भीष्म पिता थे वो भी बैठे, उनके बेटे जिंदा थे अभी तक, और मतलब उनका साथ दे रहे थे बचपन से लेके उनके इसमें। तो उनका टेंशन आ गया, तो उन्होंने कुछ वचन नहीं दिया, वो अपने वापस महल में पहुंच गए। तो जैसे ही महल में पहुंचे, भीष्म पिता ने उन्हें देखा, गंगादत्त ने अपने पिताजी को देखा और कहा कि पिताजी आपके पास सब कुछ है, इतनी अच्छी प्रजा है, इतना धन है, इतना अच्छा महल है, मुझे सब बेटा है, तो आप दुखी क्यों है। तो शांतनु ने उन्हें बताया कि बेटा, मुझे ये चिंता सता रही है कि अगर किसी युद्ध में तुम्हें कुछ हो भी जाता है तो मेरा अंश खत्म हो जाएगा, हस्तिनापुर की गद्दी खाली रह जाएगी मेरे बाद, और मुझे भी कुछ हो जाता है तो हस्तिनापुर की गद्दी खाली रह जाएगी मेरे बाद। तो इसीलिए मुझे और एक विवाह करना है, इसीलिए मुझे और एक अंश चाहिए, लेकिन कुछ मुसीबतें जो बीच में आ रही है, मैं उनकी वजह से परेशान हूँ। लेकिन राजा शांतनु ने भीष्म पिता को वो मुसीबतें नहीं बताई कि वो क्या थी। तो भीष्म पिता भी टेंशन में आ गई कि मेरे पिताजी को क्या इतना सता रहा है। तो भीष्म पिता जो राजा शांतनु के सारथी थे, सारथी मतलब जो रथ चलाता था पहले, जैसे हमारे अभी ड्राइवर होते हैं वो टाइम पे सारथी रहते थे वो टाइम पे रथ के लिए। तो सारथी के पास गए तो भीष्म पिता ने पूछा कि पिताजी क्यों परेशान है, वो लड़की कौन है जिनसे पिताजी को विवाह करना है। तो सारथी ने बताया कि ऐसा ऐसा है, सत्यवती है, निषाद राज है, निषाद राज का ये शर्त है, लेकिन महाराज इस वजह से परेशान है क्योंकि उन्होंने महाराज ने निषाद राज को ये वचन नहीं दिया है अभी तक, इसलिए उनके मन में दुविधा है। तो भीष्म पिता पहुंचे निषाद राज के घर पे। निषाद राज के घर पर पहुंचने के बाद उन्होंने निषाद राज को बताया कि मेरे पिताजी आपके पुत्री को बहुत प्रेम करते हैं, तो आपसे विनती करता हूँ कि जो सत्यवती है उनका विवाह मेरे पिताजी से करवा दीजिए। निषाद राज ने कहा मैं तो तैयार हूँ, मेरा ये लेकिन शर्त है मेरी कि ऐसा ऐसा है कि राजा शांतनु के बाद सत्यवती का ही बेटा गद्दी पर बैठना चाहिए, न तुम न कोई और। तो भीष्म पिता ने कहा कि ठीक है,
सत्यवती और पिताजी का बेटा ही आगे जाकर गद्दी पर बैठेगा, मैं नहीं बैठूंगा, ये मेरा वचन है आपसे। तो फिर निषाद राज ने एक और मुसीबत खड़ी कर दी उनके सामने कि अगर तुमने शादी की और तुम्हारा आगे जाके बेटा हो गया, अगर तुम्हारे बेटे ने सत्यवती के बेटे को मारा और कहा मारकर वो खुद अगर उस गद्दी पर बैठ गया तो क्या? तो भीष्म पिता ने उसी समय पूरी प्रजा के सामने एक वचन लिया कि मैं आजीवन भर ब्रह्मचारी रहूंगा। ब्रह्मचारी मतलब ना शादी करूंगा ना बच्चे पैदा करूंगा। उसी की वजह से उनका नाम भीष्म पड़ा, भीष्म पितामह। उस ब्रह्मचारी के वचन की वजह से उनका नाम पड़ा भीष्म पिता। तो बाद में वो सत्यवती को लेके अपने महल में पहुंचे, राजा शांतनु के पास। तो राजा शांतनु बहुत खुश हो गए अपने पुत्र से, भीष्म पिता से। तो और उन्होंने भीष्म पिता को इच्छा मृत्यु का वरदान दिया कि भीष्म पिता अपने इच्छा के बिना नहीं मृत्यु ले सकते, जब तक उनका मन ना हो वो नहीं मृत्यु ले सकते। और सत्यवती और राजा शांतनु को 2 पुत्र हुए, एक का नाम था चित्रांगद और दूसरा का नाम था विचित्र वीर्य। और जैसे उन दोनों का बॉर्न हुआ, राजा शांतनु का डेथ हो गया किसी बीमारी की वजह से। तो राजा शांतनु के बाद बैठ गए चित्रांगद गद्दी पर। लेकिन चित्रांगद बहुत ही घमंडी राजा थे, मतलब प्रजा का अपमान करेंगे, इंसल्ट करेंगे सबका, ये वो तू करके। तो एक बार वो कहीं पे गए थे तो उनको गांधार जो उस टाइम पे दूसरा देश था, मेरे ख्याल से कि स्टेट था, याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में थोड़ा इन्फॉर्मेशन डाल दूंगा उसके बारे में। उस टाइम पे वहां गांधार के जो राजा थे वो उनको मिल गए। तो दोनों में लड़ाई चालू हो गई, युद्ध चालू हो गया, सिर्फ दोनों में इंडिविजुअली। वो युद्ध लिटरली गाइस 3 साल तक चला। हाँ आई नो, बिलीव करने के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन 3 साल तक चला वो युद्ध। और गांधार राज ने चित्रांगद को मार गिराया, उनका मृत्यु कर दी वहां पे। तो अब चिंता की बात ये हो गई कि वो एक 3 साल गद्दी खाली थी, और जो विचित्र वीर्य था छोटा भाई उनका चित्रांगद का, वो बहुत छोटा था अभी, तो उनको इतना नॉलेज नहीं था गद्दी के बारे में, राजनीति के बारे में। तो सत्यवती की आज्ञा से भीष्म पिता ने ही थोड़े सालों तक हस्तिनापुर को संभाला, राजगद्दी पर बैठकर नहीं, लेकिन थोड़े सेनापति के रूप में डिसीजंस लेकर। और अभी विचित्र वीर्य जो थे वो यंग हो गए थे, तो भीष्म पिता ने विचित्र वीर्य को यंग देखकर उनकी शादी कराने का फैसला लिया। शादी होंगे तो बच्चे होंगे उनके, वो बच्चे होंगे तो वही पीढ़ी आगे बढ़ती रहेगी उनकी, राजा और बनते रहेंगे आगे जाके। हाँ, तो विचित्र वीर्य तो उस टाइम पे काशी स्टेट है, अभी भी आप सर्च कर सकते हैं, काशी स्टेट है एक। तो काशी का जो राजा था वो टाइम पे, उनकी 3 बेटियां थे, अंबिका और अंबालिका। उनका स्वयंवर चल रहा था वो टाइम पे। तो भीष्म पिता अपना रथ लेकर पहुंच गए उनके स्वयंवर में, और उनको किडनैप कर ले जा रहे थे। वो उन अंबिका और अंबालिका का किडनैप करके वो हस्तिनापुर ले जा रहे थे। तो सब राजा गुस्सा हुए कि तुम में से कैसे स्वयंवर में इनका किडनैप करके लेके जा सकते हो, क्योंकि काशी बहुत बड़ा स्टेट था, राजा भी बहुत बड़े थे वहां के, ऐसे कैसे कर सकते हो। तो भीष्म पिता ने वहीं पर, जो स्वयंवर का हॉल था बड़ा, वहीं पर उनको चुनौती दे दी कि मैं इनका किडनैप करके लेकर जा रहा हूं, अगर तुम लोगों में ताकत है तो मुझे रोककर दिखा दो। तो बहुत कितने राजा थे, सब लोग ने बहुत युद्ध किए, बहुत उन पे तीर चलाए, लेकिन भीष्म पिता बहुत स्ट्रांग थे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। उनको बहुत नॉलेज था, बहुत स्मार्ट थे, वो बहुत स्ट्रांग थे, तो उन्हें कोई नहीं हरा पाया। और शैल्व राजा का भी बताता हूँ मैं क्या है वो। शैल्व राजा से भी उनका थोड़ा सा युद्ध हुआ कि औरतों को छोड़ दो, जो 3 औरतों का तुमने किडनैप किया, हरण किया, लेकिन वो शैल्व राजा भी हार गए। बाद में भीष्म पिता अंबिका और अंबालिका को लेके अपने हस्तिनापुर की ओर बढ़ गए। जैसे वो हस्तिनापुर की ओर बढ़े तो उन्होंने महल में पहुंचकर माता सत्यवती के सामने, वो उन्हें माता ही बुलाते थे, भीष्म पिता सत्यवती को माता ही बुलाते, तो माता सत्यवती के सामने भीष्म पिता ने अंबिका को और अंबालिका को मतलब पेश किया, कि सामने लाया कि ऐसा ऐसा है विचित्र वीर्य के शादी के लिए। तो जैसे ही सत्यवती कुछ बोलने जा रहे थे, अंबा, जो उनमें से एक थी अंबा, उसने कहा कि मैं कुछ बोलना चाहते हूँ माता, कि
जो राजा शैलव थे, शैलव राजा जो लास्ट में भीष्म पिता के जिनका युद्ध हुआ था बीच में अभी हरण के टाइम पे, उन्हें मैं अपने मन से अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे पिताजी की ये आखिरी ख्वाहिश थी कि शैलव राजा ही मेरे पति बने, तो मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ कि मुझे उनके पास जाने दीजिए। तो उन्होंने भीष्म पिता ने भी कहा कि ठीक है, हम तुम्हें पूरे आदर के साथ उनके पास छोड़ कर आएंगे। तो ऐसा ये स्टोरी था। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। तो फर्स्ट पार्ट का अभी सिर्फ ये एंडिंग बता रहा हूँ मैं आपको कि अम्बा को भीष्म पिता अपने रथ में छोड़कर शैलव राजा के पास आ गए और अंबिका और अंबालिका की शादी हो गई विचित्र वीर्य से। तो गाइज फर्स्ट पार्ट यही पे कंप्लीट होता है। आई नो वीडियो लॉन्ग हो गया है, लेकिन इंटरेस्टिंग है सर गाइज स्टोरी, विश्वास कीजिए मुझ पर। तो सो गाइज अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कीजिए गाइज, और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले और बेल आइकन भी गाइज। थैंक यू।